यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा लोगों को जुड़ने के लिए। जो लोग जुड़ गए हैं, प्रेज द लॉर्ड, या फिर थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, स्तोत्र। मैं थोड़ा दो मिनट, हम लोग 2 या 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा लोगों को जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू लॉर्ड। थोड़ा और मैं समझ चाहता हूँ, थोड़ा और 1-2 मिनट हम लोग थोड़ा और वेट करेंगे ताकि लोग जुड़ जाए, ताकि फिर हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई का जो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है उसे हम लोग शेयर करेंगे। मैं सभी को प्रेज द लॉर्ड कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस परमेश्वर ने आज का दिन फिर एक बार दिया। आज का दिन मुबारक ठहरे, और जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं या देख रहे हैं सभी को शालोम। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और परमेश्वर की बरकत आपको मिले। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अधिकाई से काम करे। स्तुति थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलो हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के उसके मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। जो लोग मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, मेरी वॉइस आपको एकदम साफ आ रही है, प्लीज़ मुझे ओके या फिर यस करके मुझे आप टाइप करें ताकि फिर मैं वचन को आगे बढ़ाऊं। मसीह सर, मेरी आवाज़ आपको एकदम साफ आ रही है, क्लियर है मेरी वॉइस? चलेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला, और इन दिनों में हम परमेश्वर के उद्धार को जाने और परमेश्वर की उन बरकतों को हम प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रखी है। और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिस परमेश्वर ने मुझे आज का दिन एक बार
फिर दिया। और जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, एक बार फिर मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके विजय साहब, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया। और जो विषय जो मैंने प्रभु ने जो मेरे मन में डाला था वो था आंसुओं की प्रार्थना। वो था आंसुओं की प्रार्थना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जब इंसान रो के प्रार्थना करता है तो प्रभु उसके जीवन में किस प्रकार से काम करता है। और आज का विषय है आंसुओं की प्रार्थना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहूँगा जिससे आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे आप आशीषित हो, और ये तीनों बात आपके जीवन में काम करेगी और परमेश्वर का वचन आपको इस पर चलने के लिए सहायता मदद करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो वचन हम लोग पवित्र ग्रंथ बाइबल से जो मैंने लिया है वो हम योना भविष्यवक्ता की किताब से हम लोग मनन करेंगे। योना नबी की किताब से हम उसको मनन करेंगे। निनवे के जो लोग थे, निनवे के जो लोग थे और असूरी की जो राजधानी थी वो निनवे नगर थे। असूरी की जो राजधानी थी वो निनवे नगर थे। और असूरी जो लोग थे बड़े ताकतवर थे, बड़े विशाल थे। मैं आपको ये हिस्ट्री थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस जब भी आप वचन पढ़ते हो तो आपको निनवे के बारे में पता लग जाएगा। निनवे एक शहर था, निनवे एक शहर था और निनवे में असूरी लोग रहते थे और वे बड़े ताकतवर थे, बड़े विशाल थे। उसकी बाइबल प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने योना को वहाँ पर भेजा, और परमेश्वर ने जब योना को भेजा तो योना नबी तिरतस की ओर भागने लगा। वो परमेश्वर ने उसको बोला तू निनवे नगर में जा और जाकर निनवे नगर में प्रचार कर। वो तिरतस की ओर भाग गया। इस वचन से मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति जब आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है, जब एक व्यक्ति बड़े विलाप में प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसके जीवन में किस प्रकार से काम करता है। बाइबल प्रकार से कहती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है। मैंने आपको निनवे के बारे में निनवे के बारे में आपको बता दिया कि निनवे जो शहर था वो असूरी जो लोग, असूरी की राजधानी निनवे नगर था। असूरी लोग जो थे बड़े ताकतवर थे, बड़े विशाल थे, बड़े सूरवीर लोग थे वे लोग। योना परमेश्वर का वचन लेके परमेश्वर ने योना को कहा तू जाकर निनवे में जा, निनवे के लोगों को सुसमाचार दे और निनवे के लोगों को बता दे कि परमेश्वर तुम्हें 4 दिन के बाद क्या करेगा, 40 दिन के बाद तुम्हें क्या करेगा, मार डालेगा, तुम मर जाओगे 40 दिन के बाद। और परमेश्वर ने योना को कहा जाके निनवे में जा और उनको जाके ये प्रचार कर, 40 दिन के बाद ये शहर क्या हो जाएगा, उलट पुलट दिया, ये शहर खत्म हो जाएगा, ये जाकर तू उनको कह दे। और योना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वहां पे नहीं गया, वो दूसरी ओर चढ़ने लगा, वो तिरतस की ओर भागने लगा। मैं आपको ये घटना इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको आपको पता है। योना की किताब जो है ना कुल उसमें 4 अध्याय के, योना की किताब में कुल 4 अध्याय के। और पहले पद में जो परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी जाके तू निनवे में चला जा, वो निनवे नहीं गया, वो तिरतस की ओर चला गया, वो तिरतस की ओर चला गया। फिर परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा दी कि उसे अपने पेट में, तो योना मछली के पेट में रहा और उसके बाद में 3 दिन वो रहा। जो तीसरा जो आप योना की किताब आप पहला अध्याय का पढ़ेंगे वहाँ पे 17 पद में ऐसा लिखा है, वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। कौन? योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। फिर उसके बाद में मछली को आज्ञा दी तो मछली ने योना को कहाँ पर फेंक दिया, कहाँ पे फेंक दिया? किनारे पे। फिर योना को परमेश्वर ने बोला तू जाकर निनवे में जा। बाइबल एक कृपा से कहती है, अब मैं ये वचन आपके सामने रखने वाला हूँ। हमने यहाँ तक देख लिया कि परमेश्वर ने कहा तू निनवे में जा। फिर ये निनवे में भी आया और निनवे में इसने एक प्रचार किया। क्या था इसका प्रचार, अब पढ़ेंगे। योना की किताब 3 अध्याय पद 5, योना नबी की किताब 3 अध्याय पद 5। तब निनवे के मनुष्यों ने, अभी ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं तो सुन रहे हैं। तब निनवे के लोगों ने, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। एक मिनट, इसका 3 से पढ़ो। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, अभी ध्यान से सुनना, योना
अलग दिशा में दौड़ रहा था। जब परमेश्वर ने योना को निनवे नगर में भेजा, हाँ, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, तब योना परमेश्वर के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे में वो गया। निनवे के एक बहुत बड़ा नगर था। निनवे जो था एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश अभी करके, ध्यान से सुनना, योना ने नगर में प्रवेश करके, नगर में आकर 1 दिन की यात्रा पूरी की। 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के अब बीतने से पर 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे क्या किया जाएगा? उलट दिया जाएगा। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, निनवे के लोगों को परमेश्वर का कलाम पहुंच गया। निनवे के लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंच गया। निनवे के लोगों को परमेश्वर मारना चाहता था। कई बार आप मैं परमेश्वर की योजना से अलग चलते हैं। हम परमेश्वर की योजना से अलग दिशा की ओर दौड़ते हैं। निनवे के लोगों को ये कहा कि 40 दिन बीतने के बाद तुम लोगों को मार दिया जाएगा। मुझे याद आती है घटना, जब 26/11 को जो कांड हुआ था, 26/11 को जो कांड कर दिया, ताज होटल, ओबराय होटल, शायद अपना कामा हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में वीटी स्टेशन पर इन्होंने बहुत आतंकी हमले मचाए। उसके बाद में पुलिस की को जेल में रखा। जब कसाब को जेल में रखा गया, कसाब को दूसरे दिन जब कसाब से कहा गया कल तुझे फांसी होने वाली है, मतलब कल तू, आज रात बीतने के बाद कल सुबह तू मरने वाला है। मुझे ऐसा लगता है जब किसी को कह देते भाई तू कल मरने वाला, तेरे पास आज का ही दिन है जीने के लिए, तेरे पास आज का ही 1 डे तेरे पास है जीने के लिए, 2nd डे के दिन तू मर जाएगा, तो वो इंसान के जीवन पे क्या बीतती है। ऐसा कसाब के बारे में ऐसा इतिहास बताते कि कसाब रात भर सो नहीं पाया। उसे पता था कि आज का दिन बीतने के बाद कल मैं मर जाऊंगा। निनवे के लोगों को योना ने कह दिया आज से 40 दिन बीतने के बाद तुम लोग मर जाओगे, ये निनवे नगर पलट दिया जाएगा। अब इन निनवे के लोगों ने क्या काम किया? मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब परमेश्वर की चेतावनी आपके लिए, मेरे, तो हमें एक काम करना चाहिए। और क्या है वो काम? जब हम बड़े विलाप के साथ, बड़े आंसुओं के साथ बड़ी विनती करते हैं, जब रोते हैं, गिड़गिड़ाते खुदा के सामने, और आज का विषय यही है, आंसुओं की प्रार्थना। जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम भारी विलाप के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, वचन संहिता 145 के 18 पद में ऐसा लिखा है, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उनके वो सम्मुख आ जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, निनवे के लोगों को परमेश्वर 40 दिन के बाद उन्हें मारने वाला था। और ये योना नबी ने जाकर कह दिया, योना भविष्यवक्ता ने जाके कह दिया, तुम जी लो, तुमको जितने दिन जीना है, तुम्हारे 40 दिन बीतने के बाद तुमको मार दिया जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, इनको जब ये पता लगा 40 दिन बाद, अरे 40 दिन तो है अपने पास जीने के लिए, अरे 40 दिन तो है खुशी से जीने के लिए, 40 दिन के बाद देखेंगे जब देखा जाएगा। आज का इंसान भी ऐसे सोचता है, अरे जब तक है ये जी, ध्यान से सुनो, जब तक है ये जी तू जी भर कर जी, ना रहेगा जी तो कौन कहेगा तू जी। आज का इंसान यही सोचता है, जब तक है मेरे अंदर जब तक जीना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन इनके पास पहुंच गया। इनको कहा गया तुम्हें मार दे डालेगा। इन्होंने बहुत पार्टी करी, किया, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। ध्यान से सुनो, इन्होंने परमेश्वर के सामने बड़ा विलाप किया। परमेश्वर के सामने जब हम विलाप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जब हम आंसुओं से रोते हैं, भारी विलाप करते हैं, तो परमेश्वर अपनी मनसा को बदल देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर की निगाहों से दूर चले जाते हैं, हम वो करते जो हमें ठीक लगता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पल की तक का मालूम नहीं है।
हमारा जीवन एक भाप के समान है। भाप कभी दिखाई नहीं देती है, थोड़ी देर दिखाई दी फिर खत्म हो जाती है। हमारा जीवन बुलबुले के समान है, बुलबुला थोड़ी देर दिखता फिर फटाक से बुझ जाता है। निनवे के लोगों को चेतावनी दी गई। अब ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब इनको चेतावनी दी गई थी कि तुम्हें 4 से 40 दिन बीतने के बाद ये निनवे शहर उलट दिया जाएगा, इनके पास एक चेतावनी आ गई थी। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर की चेतावनी आज हमारे पास भी आती है। हम किस प्रकार से उस चेतावनी को ग्रहण करते हैं, उस वाणी को किस प्रकार से लेते हैं। इन्होंने इस वाणी को हल्के में नहीं लिया। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब इन्होंने आंसुओं के साथ इन्होंने भारी भारी विलाप किया, को बदलनी पड़ी। जब आप भारी विलाप करते हो, जब आप रोते हो, कहते परमेश्वर ये दुख मुझसे चला जाए, ये तकलीफ, ये कष्ट जाए, ये कर्जा मेरे ऊपर से चला जाए, ये बीमारी मेरे ऊपर से चली जाए। जब आप भारी विलाप करते हो, आंसुओं के साथ आप बोते हो, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो, आप भारी विलाप करते हो, तो परमेश्वर भी अपनी मनसा को बदल सकता है। पढ़ेंगे अब इसका योना की किताब 3 अध्याय पद 5। हाँ, इन्होंने एक काम किया। हाँ, पढ़ेंगे। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। प्रतीति का मतलब क्या है? विश्वास किया। इन्होंने निनवे के लोगों को पता लग गया हमारे पास 40 दिन है, 40 डे है हमारे पास, ये 40 दिन में कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे पास कितने वक्त है हमें नहीं मालूम है, पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा। निनवे के लोगों ने कुछ तो किया। हाँ, अब पढ़ो। तब निनवे के मनुष्यों ने, तब ऐसा लिखा है पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, तब निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और उन्हें उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के पास पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उन्होंने सिंहासन पर से उठकर अपने राज की वस्त्र उतारकर, उसने अपने राज के जो उसके राजा के जो वस्त्र से वो उतारकर टाट ओढ़ लिया और राग पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का डिंडोरा पिटवाया। ध्यान से सुनो, निनवे के लोगों ने 5 काम किए। निनवे के लोगों ने 5 काम किए। पहली बात, उन्होंने वचन की प्रशंसा करी। दूसरी बात, उन्होंने अपने वस्त्र उतार लिए। और तीसरी बात, 7 अध्याय में उन्होंने उपवास किया। 8 अध्याय में उन्होंने प्रार्थना करी, 8 वचन में। और 5 पद में उन्होंने कुटिलता के काम क्या किए? त्याग दिए, बुरे काम छोड़ दिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम भारी विलाप करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विलाप करते हैं, तो परमेश्वर अपनी मनसा को बदल देगा। हो सकता परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है हमें नहीं मालूम है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, निनवे के लोगों ने 5 अच्छे काम करे तो परमेश्वर ने अपनी मनसा को बदल दिया। इन्होंने भारी विलाप किया, आंसुओं के साथ इन्होंने प्रार्थना करी। और पहली बात, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। हमारा उद्धार परमेश्वर करता है। निनवे के लोगों का उद्धार हो गया। निनवे के लोगों ने 5 काम ऐसे करे कि परमेश्वर ने अपनी मनसा को बदल दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो उद्धार है ना, इसे कभी नहीं खोने, कभी इसे खोने मत दो। उद्धार खो गया ना तो हम भी खो जाएंगे। इस दुनिया में एक बात कहना, परमेश्वर जब तक मैं जीऊं ना, मेरा उद्धार में मैं हमेशा बना रहूं। मुझे याद आती है घटना, दाऊद बादशाह ने युद्ध के टाइम में, पहला शमूएल की किताब में ऐसा लिखा, दाऊद बादशाह अपने राजभवन की छत पर टहल रहा था। राजभवन की छत पर वो टहल रहा था तो उसने एक स्त्री को देखा। उसने बैतशबा को देखा जो हित्ती उरिया की पत्नी थी। हित्ती उरिया दाऊद के सेनापतियों में था। वो उसे दाऊद ने देखा और दाऊद ने बैतशबा को बुलाया। बैतशबा को बुलाने के बाद में ये घटना हमको मिलती है
पहला सैमुएल की किताब 11 अध्याय 1, 2, 3, 4 पदों में लिखी है। मैं पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ लो एक बार। पहला सैमुएल की किताब 11 अध्याय, हाँ पहला सैमुएल की किताब 11 अध्याय पद 1, पद 2, पद 3, पद 4। पहला सैमुएल हाँ 11 अध्याय, हाँ 1 से पढ़ो। हाँ तब अम्मोनी नाहास ने चढ़ाई करके हाँ गिलाद के याबेस के विरुद्ध छावनी डाली, हाँ और याबेस के सब पुरुषों ने हाँ। नाहास से कहा, हाँ। हमसे वाचा बांध, हमसे वाचा बांध, और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। हम तेरी अधीनता मान लेंगे। हाँ अम्मोनी नाहास ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे वाचा इस सच पे बांधूंगा कि तुम 1 मिनट और 2 मिनट, 1 मिनट देखता हूँ। दूसरा सैमुएल रहेगा शायद, हाँ 1 मिनट, सॉरी दूसरा सैमुएल की किताब, हाँ है, हाँ जिस समय हाँ राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में हाँ दाऊद ने योआब को हाँ। और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, हाँ समस्त इस्राएलियों को उसने भेज दिया, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया, उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया, और रब्बा नगर को घेर लिया, और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। फिर उसके बाद घटना आपको सबको पता है। फिर भी वो अपने राजभवन की छत पर टहलने लगा। टहलने के बाद में उसने बेतसबा को देखा। देखने के बाद में उसने उसके साथ बेविचार किया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब नातान नबी उसके पास में आया, इसके 12 अध्याय में लिखा हुआ, जब नातान नबी उसके पास में आया और वो उससे कहता कि तेरे राज्य में कोई तो है, तो उसने बोला उसका नाम बता। बोला, हे राजा, वो तू है। दाऊद ने अपने उद्धार के हर्ष को खो दिया। दाऊद ने एक भारी विलाप किया। कई बार हम सब जो अपने जीवन से अपने उद्धार को खो देते हैं। कई बार हमारे जीवन से, हमारे कुछ कामों से हम अपने उद्धार को खो देते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद ने अपने उद्धार के हर्ष को प्राप्त किया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब दाऊद रोता था तो उस भी आंसुओं से अपने बिस्तर को भिगो देता था। उसने अपने उद्धार को पा लिया। जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम भारी विलाप करते हैं, तो परमेश्वर हमारे उद्धार को हमें लौटा देता है। निनवे के लोगों के जीवन में जब परमेश्वर ने काम किया तो निनवे के लोगों का उद्धार हो गया। उन्होंने टाट ओढ़ ली। उन्होंने 40 दिन उनके पास में थे। न जाने आपके मेरे पास कितने समय, हमें नहीं मालूम है। पर ध्यान से सुनो, हो सकता है कई बार हमारा उद्धार खो जाता है। कई बार हम उद्धार से दूर चले जाते हैं। जब हम भारी विलाप करते हैं, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है वो हमारे उद्धार को हमें लौटा देता है। भजन संहिता की किताब में ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता की किताब 51 अध्याय पद 17 पढ़ो। हाँ, भजन संहिता की किताब पद 51 अध्याय 17 पद। टूटा मन परमेश्वर के दाऊद योग्य का बलिदान है। बाइबल प्रकार से कहती है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को ध्यान से सुनना, परमेश्वर टूटे मन वालों को कभी तुझ नहीं जानता। दाऊद ने भारी विलाप किया। दाऊद ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। 12 पद में ऐसा लिखा है, 12 पद भी पढ़ेंगे इसका। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष अभी बाइबल ही प्रकार से कहते, वो कहता अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम आंसुओं के साथ विलाप करते हैं, जब हम आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हैं, जब हम आंसुओं के साथ भारी विलाप करते हैं, तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। निनवे के लोगों ने भारी विलाप किया। उन्होंने 5 काम करे जो मैंने आपको बताए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम परमेश्वर से भारी विलाप करते हैं, जब हम आंसुओं के साथ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपनी मनसा को बदल देता है। निनवे के लोगों ने एक काम किया। दाऊद से गलती हुई, दाऊद से गुनाह अपराध हुआ, पर दाऊद ने वो उद्धार को पा लिया। हो सकता है कि आपका मेरा उद्धार खतरे में है, हो सकता है हमारा उद्धार खो गया हो।
हो सकता है हम परमेश्वर की योजना से दूर चले गए हैं, हो सकता है हमारा उद्धार खो गया हो सकता है हमारा उद्धार से हम वंचित हो गए हो। जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम भारी विलाप करते हैं, तब प्रभु हमारा उद्धार करता है, वो हमारे उद्धार को लौटा देता है। पहली बात, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं प्रभु में आने से पहले मेरी मम्मी प्रभु में आई, मेरी मम्मी प्रभु में आई और मेरी मम्मी को 15-16 साल हो गए प्रभु में आकर। मैं किस प्रकार प्रभु में आया, मेरी मम्मी जब प्रभु में आई तो जब मेरी मम्मी ने उद्धार को पाया, मेरी मम्मी ने यीशु को जाना, तो मेरी मम्मी रोज आंसुओं से रोती थी, रोज विलाप करती थी। मेरी मम्मी हमेशा रोती थी, प्रभु मेरे बच्चों का उद्धार हो जाए। वो रोज विलाप करती थी, वो रोज गिड़गिड़ाती थी खुदा के सामने। और खुदा ने एक दिन मेरी मम्मी की प्रार्थना सुनी। मैं कहता हूँ परमेश्वर टूटे मन वालों को कभी तुझ नहीं जानता। मेरी मम्मी ने बहुत विलाप किया, बहुत रोई, और मेरा पहला भाई प्रभु में आया, फिर मेरा छोटा भाई प्रभु में आया, मैं तीसरे नंबर पे फिर मैं प्रभु में आया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, बाइबल में इस प्रकार से लिखा, लूका रचित सुसमाचार उसके 18 के पहले पद में लिखा है, तू नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आपके घर में किसी का उद्धार नहीं हुआ होगा, हो सकता है कोई उद्धार से वंचित है। आप आंसुओं के साथ विलाप करो, आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, तो प्रभु उनका भी उद्धार करेगा, उनका भी परमेश्वर उद्धार करेगा। पहली बात मैं बता रहा हूँ, आंसुओं की प्रार्थना। जब हम आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते अपनों के लिए, तब प्रभु अपनी मनसा को बदल देगा। हो सकता है हमारे आस पड़ोस में हमारे प्रियजनों के लोगों को परमेश्वर मारने पर है। ध्यान से सुनो, जब परमेश्वर इसराइलियों को मारना चाह रहा था ना, मूसा बीच में अड़ गया। जब परमेश्वर इसराइलियों को मारने वाला था तो मूसा बीच में आ गया। वो कहने लगा, इनको तू मारना चाहता हो तो जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे, निकाल दे वो नाम। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आंसुओं की प्रार्थना में बहुत ताकत है। आंसुओं की जो प्रार्थना बहुत पावरफुल है। निनवे के लोगों ने परमेश्वर की मनसा को बदल दिया और योना को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगा, परमेश्वर तूने तो मुझे झूठा ठहरा दिया। मैं जाकर उनको बोलकर आया कि आज से 40 दिन बीतने के बाद तुम सब जो ये निनवे शहर पलट दिया जाएगा। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रह करता है। जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार का उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री के लोगों में एक परमेश्वर का उद्धार का काम आने के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उस मनसा को बदल देता है। परमेश्वर नुकसान करना चाहता था, परमेश्वर फायदा कर देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन्होंने बहुत भारी विलाप किया। और पहली बात, आंसुओं की प्रार्थना हमारा उद्धार करती है। आपके घर में किसी का उद्धार नहीं हुआ, यदि आपके घर में से कोई उद्धार से वंचित है, आपका रिलेशन में कोई उद्धार से वंचित है, आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करोगे, आप आंसुओं के साथ रोओगे। बाइबल में ऐसा लिखा भजन 34:7 में, जितने ने उसकी ओर दृष्टि की है, जितने उसकी ओर निहारते हैं, उनके मुंह कभी काले नहीं होते हैं, वरन वो ज्योति को प्राप्त करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, जब हम आंसुओं से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। निनवे के लोगों का उद्धार हो गया। निनवे के लोगों ने उद्धार को पा लिया। उन्होंने भारी विलाप किया, भारी काम किया, बड़े आंसुओं के साथ उन्होंने विलाप किया और उन्होंने टाट तोड़ ली। और ऐसा लिखा है, उन्होंने कुटिलता के काम दूर कर दिए, उन्होंने वो उद्धार को पा लिया। जब एक व्यक्ति आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है, तो एक व्यक्ति जब आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है, मैं ऐसा सोचता हूँ वो 10 लोगों का उद्धार का कारण ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी मनसा को बदल देगा। दूसरी बात की ओर चलेंगे, निकालेंगे मेरे साथ सेकंड राजा की किताब उसका 20 अध्याय। हाँ, सेकंड राजा की किताब उसका 20 अध्याय। हाँ, यहां पर एक राजा है, हिजकिय्याह राजा। उससे पहले इसने एक युद्ध को लड़ा। उससे पहले 19 अध्याय में इसने एक पद को लड़ा और इसने असूर के राजा से इसने युद्ध को लड़ा।
बाइबली प्रकार से कहती है, जब इसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करी तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोगों को मार गिराया। 19 अध्याय में इसने एक अच्छी प्रार्थना करी जिसके कारण परमेश्वर ने इसे जय दिलाई। अब इसका 20 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है हिजकिय्याह राजा के बारे में। मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। अब इसका पहला पद पढ़े। हाँ, उन दिनों में हिजकिय्याह अभी ध्यान से सुना। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा कैसा हुआ? रोगी हुआ कि मरने पर था। अभी ध्यान से सुनो, हिजकिय्याह राजा उन दिनों में ऐसा बीमार हुआ कि वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने आमोस का जो बेटा था यशायाह भविष्यवक्ता, हाँ, उसके पास जाकर उसने कहा, आमोस के बेटे भविष्यवक्ता यशायाह ने जाकर हिजकिय्याह राजा से एक बात कही। हाँ, यहोवा यूं कहता है, अभी ध्यान से सुनो, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा तुझे देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा। हाँ, 4 तक पढ़ना। हाँ, तू मर जाएगा। तब उसने दीवार की बस ओर। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी हम दूसरा राजा की किताब 20 अध्याय को मनन कर रहे हैं। यहाँ पर एक राजा है, हिजकिय्याह राजा। ये राजा बीमार हो गया। बीमार होने के बाद पे ये मरने पर था। पहले के टाइम में ऐसा होता था, जब कोई व्यक्ति मरता था, घर का बड़ा बुजुर्ग, तो उसके आसपास के लोगों को बुला लेते थे, उससे पूछते थे, अरे कुछ सोना चांदी रुपया पैसा दबा के रखा है, ये रहस्य खोल देगा। मेरी नानी जब मरी तो मेरी नानी ने मेरे नाना को कहा, लास्ट स्टेज पे मेरी नानी थी, मेरी नानी ने मेरे नाना को कहा वो संदूक में ना बहुत सारा अपना चाबी ले, उसने धन संपत्ति रखी है लास्ट स्टेज पर। और वो पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिनके पास धन संपत्ति है, लास्ट स्टेज पे एक मैसेज देते अपने परिवार को, लोगों को बुला के। एक बार मैं एक कहानी देख रहा था, एक राजा मरा, एक किसान था, एक किसान मरा। उस किसान ने अपने बच्चों को बुलाया अपने पास में, बोला बेटा इधर आ जाओ। लास्ट स्टेज पे एक किसान था, ये मरते मरते अपने बेटों से कह गया, बेटा जो हमारा जो खेत है ना, बोला हाँ, अपने खेत के बाजू में जो दूसरा जो खेत है जो सूखा पड़ा है, उसमें मैंने तुम्हारे लिए एक मटके में सोने की असरफिया सोना चांदी रखा है। और ये कहकर मर गया। तो ये हंसने लगे, अरे क्या, जोर से हंसे। बुढ़ा मर गया, फिर भी जाते जाते प्रॉपर्टी दे गया। इन दोनों भाइयों ने, ये बहुत आलसी थे दोनों भाई, कभी कुछ काम नहीं करते थे। इन दोनों भाइयों ने जाकर खेत में हल लिया, इन्होंने खेत जोतना चालू कर दिया। कई महीने बीत गए, कुछ मिला ही नहीं, खोदते गए। तो आसपास के गांव के लोग देखने लगे, ये आलसी बड़ा काम कर रहे, बाप मरते बड़ा काम करने लगे। तो एक ने पूछा, तू इतनी मेहनत? बोला हमारे बाप मरते मरते हमें एक रहस्य बता के गया। तो उसने बोला हमारा बाप मरते मरते हमें खजाने के बारे में बता गया। बोला हमारे खेत में किसी मटके में हमारे बाप ने इतना सोना चांदी रखा हुआ है कि हमारी जिंदगी भर लाइफ सेट हो जाएगी हमारी लाइफ। इन्होंने बहुत मेहनत करी, करते कई महीने बीत गए, कुछ हाथ नहीं लगा। ये बड़े उदास से एक जानकार आदमी, तजुर्बा रखने वाला आदमी वहां से गुजर रहा था। वो उनसे कहने लगा, अरे बेटा क्यों नाराज हो? बोला क्या फायदा हमारे बाप का, कुछ दे के नहीं गया, मरते मरते बुढ़ा कुछ दे के नहीं गया। तो बोला अरे देकर तो गया बुढ़ा। तो ये कहने लगा, अरे अंकल तुम भी क्या हमारे साथ मजाक करते, क्या देकर गया? बोला चलो तुम्हें दिखाता हूँ। इन दोनों को लेकर गया। तुमने 7-8 महीने लगातार इस खेत को जोत बगाया, देखो ये देखो, खेत की जो पथरीली भूमि थी वो अच्छी होगी, वो बीज अंकुर फूटने लगे। बोला बेटे ये जो इसमें जो तुमने मेहनत करी है ना, ये वो खजाना था। तो ये दोनों भाई सोचने लगे, यार सच में इन्होंने इतना, हमारे पिताजी ने इतना इन्होंने किया। बोला बेटे ये है वो खजाना, इसमें तुम बीज बो, इसमें हल चलाओ। और ये पथरीली भूमि को इन्होंने एक अच्छी भूमि बना दिया। इन्होंने सोचा कि वो खजाने की बात हमारे पिताजी करे। इसने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी इस खजाने की बात करे थे, और इन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हिजकिय्याह राजा मरने पर था।
हिजकिय्याह राजा मरने पर था और यशायाह ने इनसे कह दिया जाकर तू अपने क्या कर, अपने कुटुंबियों को बुला ले। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहन, दूसरी बात, जब हम आंसुओं के साथ विलाप करते हैं, जब हम आंसुओं के साथ भारी विलाप करते हैं, और मैंने पहली बात बताई, जब हम आंसुओं के साथ विलाप करते हैं ना, हम आंसुओं के साथ रोते हैं, हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, हम आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हैं, हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमारा उद्धार करता है। अब दूसरी बात, जब हिजकिय्याह राजा को यह पता लगा तो हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, पढ़ेंगे दूसरा पद। हाँ, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर, अभी ध्यान से सुनो, जब उसको ये पता लगा कि मैं मर जाऊंगा तो उसने दीवार की ओर जाकर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनंती करता हूँ, मैं विनंती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट अभी ध्यान से सुनो, और आज का मैसेज क्या नाम था, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आंसुओं की प्रार्थना। ये हिजकिय्याह राजा फूट कर रोया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब किसी को ये पता लग जाए कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है, मैं 2-3 दिन का मेहमान हूँ, वो 2-3 दिन के बाद वो क्या, हिजकिय्याह राजा को पता लग गया, इस कह दिया भविष्यवक्ता ने, ऐसा भविष्यवक्ता ने, तू मर जाएगा। इसने एक अच्छा काम किया, भारी विलाप किया। अब इसका 5 पद पढ़ो। हाँ, लौट कर मेरी प्रजा, अभी परमेश्वर ने यशायाह से कहा तू लौट कर जा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम आंसुओं के साथ रोते हैं, तो हम जो मौत का जो फंदा हमारी तरफ बढ़ता है ना, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हिजकिय्याह राजा ने आंसुओं के साथ, वहां पे लिखा वो शब्द आंसुओं के साथ प्रार्थना करी, और बाइबल इस प्रकार से कहती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से में बताता है कि परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष और दे दिए। अमोस ये कहकर, यशायाह भविष्यवक्ता ये कहकर थोड़ी दूर गया था, वापिस परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान, ध्यान से सुनो, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से ये कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर, तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। एक मिनट, तेरे आंसू देखे। और आज का विषय यही है, आंसुओं की प्रार्थना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को देखता है, और बाइबल प्रकार से कहते हैं वो मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। इसने भारी विलाप किया, ध्यान से सुनो, इसने भारी विलाप किया, और जाकर यशायाह भविष्यवक्ता ने से क्या कहा, आगे पढ़ेंगे। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, अभी ध्यान से सुनो, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, तेरे भी आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में, क्या लिखा, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। ध्यान से सुनो, क्या कह रहा था परमेश्वर का, यशायाह भविष्यवक्ता है कि तू कल मरेगा, कल तेरा डी एंड है, 1 डे तेरे पास है, 2nd डे तू मर जाएगा। और वापिस इसके पास क्या कहता, तू परसों भवन में जाकर परसों तू भवन में जा सकेगा, परसों तू भवन में जाएगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष, ऐसा लिखा है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, आंसुओं की प्रार्थना, ध्यान से सुनो। दूसरी बात, आंसुओं की प्रार्थना हमारे जीवन को बढ़ाती है। जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे, जब हम विलाप के साथ प्रार्थना करेंगे, जब हम रो रो के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी आयु, हमारे जीवन को बढ़ाएगा। एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी कि 100 साल कैसे जिया जाए। एक व्यक्ति ने किताब लिखी कि 100 साल कैसे जिया जाए, और ये किताब लाखों की संख्या में बिकी, लाखों की संख्या में किताब बिकी। जिसने ये किताब लिखी थी ना, वो एक दिन चलते चलते उसको ठोकर लगी, और ठोकर के बल वो व्यक्ति मुंह के बल गिरा, और मुंह के बल जो गिरा ना, तो वो व्यक्ति जगह पर ही मर गया।
कई बार हम सोचते हैं अरे मैं ये खा लूँ तो मुझे और कई वर्ष मिल जाएंगे। ये बात सच है कि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता की किताब 90:10 में बल के कारण कितने हो जाएंगे? 80। ये एक बात मैं इसमें मैं आपके साथ में हूँ। और मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आप सोचते हैं कि मैं ये खाने से कि मेरी जीवन बढ़ जाएगा, अच्छा घी दूध काजू बादाम पिस्ता ये सब खाकर मैं अपने जीवन को बढ़ा लूँगा, इसमें कोई शक नहीं, आप खाओ। जीवन मृत्यु खुदा के हाथ में है। आयु को बढ़ाना खुदा के हाथ में है, आयु को घटाना भी खुदा के ही हाथ में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसे पता लग गया था कि मैं कल खत्म हो जाऊंगा, पर इसने एक भारी विलाप किया, इसने आंसुओं के साथ प्रार्थना करी, इसने गिड़गिड़ाया, ये रोया, बिलबिलाया, दीवार की तरफ सर करके ये बहुत रोया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने इसके जीवन को और 15 वर्ष बढ़ा दिया, इसने परमेश्वर की मनसा को बदल दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ध्यान से सुनो, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी फिटनेस, ये सब कुछ हमें ज़्यादा वर्ष नहीं चला सकती, वर्ष हमें चलाने वाला खुदा है। आई परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना सुनी, उसके विलाप को देखा, उसके आंसू देखे, और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी के 15 वर्ष और बढ़ा दिए। दूसरी बात ध्यान से सुनो, जब हम आंसुओं की प्रार्थना करते हैं, हम रो रो के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, जब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ा देगा। हम बहुत सारे लोगों के देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं 100 साल जीऊंगा, 80 साल जीऊंगा। ये जो माइकल जैक्सन, उसने कहा था मैं 100 साल जी के दिखा दूंगा, और वो 32 या 33 साल की उम्र में मर गया। उसने चैलेंज किया था कि मैं 100 साल जी के दिखाऊंगा, और उसका खाना उसके पास आने से पहले वो लैब में जाता था, टेस्ट करते थे, उसका खाना तब उसके पास पहुंचता था। मात्र वो 32 या 33 साल की उम्र में मर गया। हमारा जो जीवन है वो खुदा के हाथ में है, हमारी जो आयु वो खुदा के हाथ में है। इसका जीवन समाप्त होने पर था, पर इसने भारी विलाप किया, आंसुओं के साथ में प्रार्थना करी। आपको ऐसा लगता है मेरा जीवन कहीं खतरे में है, मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं कहीं स्टॉप हो गया, मैं रुक गया हूँ, तो आप प्रार्थना करो, प्रभु आपके जीवन को बढ़ाएगा, प्रभु आपको आगे लेकर चलेगा, परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाएगा। अब आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। पहली बात मैंने बताई, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। दूसरी बात, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ा देता है। अब आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, निकालेंगे पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल की किताब, पहला अध्याय 1, 2, 3 पद पढ़ेंगे। पहला शमूएल की किताब, पहला अध्याय पद 1, पद 2, पद 3। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामचेम सोपीम नगर का निवासी एलकाना, एक व्यक्ति है एलकाना। एलकाना नामक एक पुरुष था, एलकाना नामक एक व्यक्ति था, एक पुरुष था, वह एप्रेमी था, और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता, और यहोराम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी। इसके पास 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक अभी ध्यान से सुनो, इस व्यक्ति के पास क्या नाम है इसका? एलकाना। इसके पास 2 पत्नियां थी, एक के पास बच्चा था, एक के पास बच्चा नहीं था। जिसके पास बच्चा था उसका नाम था पनिन्ना। ये क्या करती थी? हन्ना को चिढ़ाती थी। ये हन्ना को कहती थी मेरे पास संतान, तेरे पास संतान नहीं है। हन्ना बहुत रोती थी, हन्ना बहुत विलाप करती थी, और इसका पति जो था वो हन्ना से बहुत प्रीति करता था। वो दूसरी के लिए एक लाता था तो हन्ना के लिए 2 चीज लेकर आता था। ध्यान से सुनो, हमारे आंसुओं की कदर कभी इंसान को नहीं होगी। हम इंसानों के पास अब जाकर अपने आंसू बहाते हैं, हम इंसानों के पास जाकर अपना दुख सुनाते हैं, हम इंसान के पास जाकर अपने मन की बातों को शेयर करते हैं। पर ध्यान से सुनो, इंसान आपके आंसू एक दिन पहुंचेगा या 2 दिन पहुंचेगा। इंसान आपको तसल्ली एक दिन देगा या 2 दिन देगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप खुदा के सामने रोओगे ना तो खुदा आपके आंसुओं को पोंछेगा। आप खुदा के सामने गिड़गिड़ाओगे, खुदा आपको तसल्ली देगा।
हन्ना बहुत रोती थी, हन्ना बहुत विलाप करती थी। हन्ना के पास एक संतान नहीं थी। हन्ना रोती थी, भवन में जाकर रोती थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो। अब इसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे। पहला सैमुएल की किताब पद 10 पद 11। हाँ 1 का। हाँ वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी और बिलक बिलक कर रोने लगी। आज का मैसेज ही वही है, आंसुओं की प्रार्थना। हमारी जो आंसुओं की प्रार्थना है ना, ये हमारे जीवन में काम करती है। हन्ना बिलक बिलक के रोती थी। हन्ना के पास आशीष नहीं थी, हन्ना के पास संतान नहीं थी। हाँ उसने यह मन्नत मानी, उसने एक मन्नत मांगी, एक प्रॉमिस उसने किया। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। हाँ अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, हाँ मैं उसे जीवन भर के लिए तुझे दे दूंगी। अर्पण करूंगी। अब इसका 26 और 27 पद पढ़ो। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है। ध्यान से सुनो। हन्ना विलाप करती थी और भवन का जो पास्टर था, 20 पद में ऐसा लिखा है, उसके ऊपर 20 पद पढ़ो। हाँ तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। समय पर उसे एक बेटा मिला। हन्ना का बेटा मिलने का कारण क्या था? हन्ना कैसे उसने एक परमेश्वर से उसने एक आशीर्वाद मिला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं मेरे दोस्त को जानता हूँ। मेरे चर्च में, जब मैं जिस चर्च में था, वासी के चर्च में, मैं एक भाई को जानता हूँ। वो सुभाष नाम था और वो केरला का रहने वाला था। सुभाष नाम था, केरला का रहने वाला था। उसके पास 2 बेटियां थी। हाँ 2 या 3 बेटी थी। मेरे सामने 2 बेटियां थी। वो एक लड़के की आशीष चाहता था। वो कहता था कि परमेश्वर मुझे आशीर्वादित करे, मुझे एक लड़का मिले, मेरा वंश चले। ये भाई प्रभु में आने से पहले बहुत रोता था, बहुत विलाप करता था। इसने बहुत जगह पर ये गया, दुनिया भर के चक्कर इसने काटे। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। एक बार कोई किसी से ये मिला और किसी ने कहा तू अपनी जीभ काट दे। इस भाई ने क्या किया, अपनी आगे का जीभ का टुकड़ा काटकर इसने बलिदान चढ़ाया और जिसके कहने से इसने कहा कि अगले साल तुझे एक बेटा मिलेगा। इस भाई ने ऐसे ही कहा, शरीर का एक अंग चला गया, जीभ का टुकड़ा काटकर इसने दे दिया और इसे कुछ लाभ नहीं हुआ। ये बहुत रोता था, बहुत विलाप करता था, बहुत रोता था, दिनों रात रोता था। इसे एक बच्चा चाहिए था, एक लड़का चाहिए था, इसे खुदा का आशीर्वाद चाहिए था। कई बार खुदा हमको आशीर्वादित करेगा। हन्ना को खुदा ने आशीष करी, खुदा ने उसको आशीर्वादित करा। ये भाई ने बहुत विलाप किया, बहुत रोता था। एक बार जब मैं ये भाई से मिला तो इसने अपनी पूरी कहानी हमें बताई, पूरी गवाही इसने बताई। ये भवन में जा गया, ये वासी चर्च में जाने लगा। वासी सेक्टर 17 में एक चर्च था। ये भाई वहां पर जाता था और ये रोता था। चर्च के पीछे की तरफ डोर था, डोर के पास जाकर ये रोता था। ये इसको बोलना भी नहीं आता था क्योंकि जीभ काट ली थी। ये बहुत रोता था, बहुत विलाप करता था। खुदा ने इसकी ऐसी सुधि ली। खुदा के पास जाकर इसने कोई बलिदान नहीं चढ़ाया, बस इसने एक बलिदान चढ़ाई, रो रो के प्रार्थना करता था। और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद खुदा ने इस भाई को इतना खूबसूरत बेटा दिया। इसके बेटे को मैं देखता हूँ तो कई बार मुझे यकीन ही नहीं होता ये इनका ही बेटा। इतना खूबसूरत बेटा इनको खुदा ने दिया। खुदा ने कुछ बलिदान नहीं मांगा हन्ना से, खुदा ने कुछ बलिदान नहीं मांगा। हन्ना ने खुद वायदा किया तू मुझे जो देगा मैं तुझे दे दूंगी। ध्यान से सुनो, हमारे आंसुओं की कदर इंसानों को नहीं है, पर हमारे आंसुओं की कदर खुदा को है। जब हम खुदा के सामने रोते हैं, खुदा के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं। ये भाई रोया और खुदा ने इसको बहुत अच्छा बेटा दिया। ये सत्य गवाही है,
सच्ची गवाही है, कोई कहानी बनकर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। भाई आज भी न्यू मुंबई खारगर में रहता है, सेक्टर 13 में। ये भाई ने इसको बेटा दिया और भाई का नाम सुभाष है। केरला के रहने वाले भाई बच्चे के साथ साथ ये रोता था, इसको बोलने के लिए नहीं होता था। और आज खुदा का इतना उस पर अनुग्रह है, इस खुदा की इतनी बड़ी इसके पर दया है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ये भाई भी बोलने लग गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं ना तो खुदा हमें आशीर्वादित करता है। हन्ना ने रो रो के विलाप किया। हन्ना को परमेश्वर ने एक बच्चा दे दिया और उसके अलावा जो बच्चा खुदा ने हन्ना को दिया वो दूध पीने तक अपने पास में रखा। ये बच्चा जाकर उसने एली के हाथ में दे दिया, जो उन दिनों में भवन की देखभाल करता था, या उनको कह सकते वो पास्टर था उन दिनों में। इसने जाकर वो बच्चा उसको दे दिया। फिर भी खुदा ने देखो, इसने एक चीज की प्रॉमिस किया था, एक मांगा था, खुदा ने इसको और भी दिए, और खुदा ने इसे दिए। आप पढ़ेंगे वो वचन, पढ़ेंगे दूसरा शमूएल की किताब पहला शमूएल की किताब दूसरा अध्याय पद 21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। हन्ना ने पढ़ो। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। शमूएल दे दिया है और 5 बच्चे उसे मिले। खुदा ने इसको ऐसा ब्लेस किया, इसका संतान पाने का, इसको खुदा को जो आशीर्वाद इसे मिला ना, वो एक चीज पे मिला, इसने भारी विलाप किया, आंसुओं के साथ प्रार्थना की। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आज खुदा का आशीर्वाद हमें नहीं मिला है, हो सकता है हमें कुछ सफलता नहीं मिली है, हो सकता है हम अपने जीवन में फेल हो गए हो सकता है हम मिनिस्ट्री में फेल हो गए हो सकता है हम पारिवारिक जीवन में फेल हो गए हो सकता है अपने बिजनेस की जगह पे हम फेल हो गए, हो सकता है हम अपने आप से भी हार गए हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, बाइबल में ऐसा वचन कहता है वो हमारे विलाप को, वो हमारे दुख को, वो हमारे शोक को वो आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे शोक को, हमारे दुखों को, हमारे विलाप को वो आनंद में बदल देगा। हन्ना के शोक को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। यूहन्ना पढ़ो मत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 के 20 पद में ऐसा लिखा है, वो तुम्हारे शोक को आनंद में बदल देगा, हमारे दुखों को वो खुशी में बदल देगा। हो सकता है जो लोग मुझे आज लाइव देख रहे, सुन रहे, हो सकता है आप दुखी हो, परिवार से लेकर, पैसों से लेकर, बिजनेस से लेकर, काम से लेकर, मिनिस्ट्री से लेकर, अपने जीवन से दुखी हो। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर हमारे दुख को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे दुखों को वो बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे सुख, हमारे दुखों को वो विलाप, जो हमारे विलाप है, जो हम रोते गिड़गिड़ाते हैं, वो हमारे जीवन में अधिक ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मैंने इस वचन का नाम ही ये डाला, आंसुओं की प्रार्थना। हमने 3 लोगों का उदाहरण देखा बाइबल से। पहली बात, आंसुओं की प्रार्थना हमारा उद्धार करती है। दूसरी बात, आंसुओं की प्रार्थना हमारे जीवन देती है। तीसरी बात, जब हम आंसुओं से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वादित करता है। हन्ना को परमेश्वर ने आशीर्वादित किया, उसे आशीष दी। और बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र है, जब हम उसके वचनों को सुनते हैं, उसके आधार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष, सारे आशीर्वाद हमारे पर पूरे होंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप दुख में हैं, समस्या में, पीड़ा में, तकलीफ में हैं, तो ध्यान से सुनो, परमेश्वर हमारे शोक को, हमारे गम को, हमारी तकलीफों को, हमारे दर्द को, हमारी समस्याओं को, परमेश्वर हमारे शोक को, हो सकता है आप अपना दुख किसी को बता नहीं पा रहे हो सकता है आप अपना दर्द किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे विश्वास की कदर खुदा को है। हमारे आंसुओं की कीमत खुदा देता है, हमारे आंसुओं को खुदा पहुँचता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त कर रहे हैं। वो हमारे दुखों को, हमारी समस्या को, वो हमारे शोक को वो आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हमने 3 बातों को देखी, फिर से मैं रिपीट करके समाप्त कर दूंगा। पहली बात, आंसुओं की प्रार्थना हमारा उद्धार करती है। निनवे के लोगों ने बड़ा पश्चाताप, बड़ा विलाप किया, उन्होंने उद्धार को पाया। दूसरी बात, आंसुओं की प्रार्थना हमें जीवन देती है। हिजकिय्याह राजा ने आंसुओं के साथ प्रार्थना करी, उसे जीवन दान मिल गया, उसे 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दिए। तीसरी बात, परमेश्वर बचाए, जब हम आंसुओं की प्रार्थना, जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करता है, परमेश्वर हमारी नाम धराई
मिटा देता है। हन्ना की नामधराई मिट गई, हन्ना का जो दुख था वो सुख में बदल गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, ध्यान से सुनो, हमारे आंसुओं को वो पहुँचेगा, हमारे दुखों को दूर करेगा, हमें तसल्ली देगा, हमसे प्रेम करेगा। हमारी कदर इंसान करे या ना करे, पर हमारी कदर खुदा करता है, हमारी हमसे प्रेम खुदा करता है। इसीलिए प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। जो कुछ खुदा का है वो सब आपका और मेरा है। परमेश्वर वचन के जरिए आपको आशीष दे, इस चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्लीज़ इस वचन को आगे तक शेयर करें ताकि और लोग सुने और आशीषित पाए। गॉड ब्लेस यू।